हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। बस फ़र्क इतना रहता है कि अगर आपको वजन घटाना है तो आपको हेल्दी खाना खाना होगा। मैदा है, मीठा है, तेल मसाले से आपको दूरियां बनानी होगी। जैसे अपने घर का बना हुआ खाना खाएंगे। जैसे किसी सिस्टर का कमेंट आया था, उनका नाम शायद हरप्रीत था। उन्होंने बोला था अपना डाइट प्लान बता दीजिए। मैं ज़्यादा वैसे कोई डाइट नहीं बताती हूँ। मैं अपने घर का बना हुआ खाना आप खाइए। बस अपने खाने को बैलेंस करना सीखिए, बैलेंस करके खाना सीखिए। मैं आज से 2-3 दिन पहले एक कैलोरी का हिसाब रखने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि रोटी है, चावल है, फ्रूट है, सलाद है, उसमें कितनी कैलोरी रहती है। उसके हिसाब से अपने खाने का मेजरमेंट आप देख सकती हैं। खाने में जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर फ्रूट से आप नाश्ता फ्रूट से कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पपाया ले सकती हैं, संतरा ले सकती हैं। जैसे कि कुछ भी आपके पास हो, सेव हो, अमरूद हो, कुछ भी हो उसको आप ले सकती हैं। फ्रूट नहीं है तो आप चीला ले सकती हैं बेसन का। उसमें हरी सब्जियां डाल के बना सकती हैं, उपमा बना सकती हैं, पोहा बना सकती हैं। या कि आप अगर अपने घर के सब्जी रोटी ही खा रही हैं तो आप उसको भी खा सकती हैं। लेकिन सब्जी रोटी से मैं बोलूँगी कि ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा वजन घटाना है या कि जल्दी घटाना है तो सुबह रोटी ना खाएं तो अधिक अच्छा है। इसलिए कि अगर रोटी सब्जी की शुरुआत सुबह से हो गई, फिर दोपहर भी खाना है, फिर रात में भी खाना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर नाश्ता फ्रूट से हो जाए, कोई हल्की चीज़ से हो जाए, जैसे कि चीला वगैरह है। आप चीला किसी चीज़ का बना सकती हैं, मूंग दाल का है, बेसन का है, सूजी का है, ओट्स का है। ओट्स आप दूध में भी ले सकती हैं। ओट्स की खिचड़ी बना के खा सकती हैं, ओट्स की चीला बना के खा सकते हैं, ओट्स की रोटी बना के खा सकती हैं। जैसे ओट्स ले ली, थोड़ा सा मिक्सर में पीस ली, थोड़ा सा बेसन ले ली, थोड़ा सा आटा ले ली, ऐसे करके रोटी आप ले सकती हैं। और नहीं है कुछ तो आप अपने घर के ही रोटी ले लीजिए। दोपहर में भी जो आपके घर में बना हो, दाल चावल है, कढ़ी है, राजमा है, चने हैं, कुछ भी बना हो, सब्जी रोटी बनी हो, जो भी बना हो, तो सुबह दोपहर के खाने में आपको प्रॉपर खाना लेना है। बस उसकी आपको क्वांटिटी कम रखनी है। क्वांटिटी वही है कि आप छोटी कटोरी में छोटा प्लेट अपने खाने के लिए रखेंगे। आपकी दाल ज़्यादा ले सकती हैं एक कटोरी से, चावल आपको एक कटोरी से कम लेना है, रोटी एक ले सकती हैं, सलाद आप ले सकती हैं। आप सलाद उस खाना खाने से पहले भी खा सकती हैं। सलाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्याज है, टमाटर है, चुकंदर है, खीरा है, मूली है, कुछ भी। प्याज, टमाटर, मूली जितना ही आप खाएंगी, खीरा खाएंगी, चुकंदर खाएंगी, सलादें वाली चीज़ें खाएंगी ना, तो आपको फाइबर मिलेगा, लेकिन कैलोरी आपको बहुत कम मिलेगी। जितना ही आप फ्रूट खाएंगी, फ्रूट का सेवन करेंगी, आपको कैलोरी बहुत कम मिलेगी और आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा फाइबर और आपको प्रोटीन ज़्यादा लेनी होती है और कैलोरी कम लेनी होती है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, कैलोरी का आपको हिसाब कैसे करना है, तो आप जाके उसमें देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगी तो बताइएगा, तो मैं दूसरी वीडियो में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। वैसे अभी 3-4 दिन की ही पहले की बात है, आपको मिल जाएगी, तो उसमें देख लीजिएगा और अपने उसी हिसाब से अपने खाने का कटोरी प्लेट कर लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना मेजरमेंट बना लीजिएगा खाने का। रात का डिनर में भी आप कुछ भी ले सकती हैं, खिचड़ी ले सकती हैं, ओट्स ले सकती हैं, चीला ले सकती हैं, रोटी सब्जी ले सकती हैं, दूध रोटी ले सकती हैं, ओट्स दूध ले सकती हैं। जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बस आप हल्का लीजिएगा जब भी आपका रात खाना हो। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि आप तीनों टाइम का खाना ऐसे खाइएगा कि खाना खाने के बाद आपको लगे कि आप अभी कुछ खा सकती हैं, ठीक है। तीनों टाइम का खाना आप हल्का ही रखिएगा, इसलिए कि 3 लीटर पानी भी हमको पूरा करना है दिन भर में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको खाना खाने के बाद कभी आलस नहीं आना चाहिए और भारीपन नहीं लगना चाहिए। अब मान लीजिए गलती से किसी दिन आपको खाना ज़्यादा हो जाता है, भारीपन लगने लगता है खाना खाने के बाद, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आपने डाइट ओवर कर ली, ओवर खाना खा लिया है। अब आपको शाम को जो खाना खाना है उसको या कि इग्नोर कर देना है, दूध पी लेना है, या कि कोई लिक्विड वाली चीज़ खा लेना है, या कि कोई फ्रूट खा लेना है। फ्रूट में आप सेब ले सकती हैं, अमरूद ले सकती हैं, पपाया ले सकती हैं, संतरा ले सकती हैं, लेकिन चीकू है,
केला है, अंगूर है, इनका सेवन आप थोड़ा करिएगा, बहुत ज़्यादा इनका नहीं करिएगा, नहीं ये थोड़ा सा फिर वजन भी बढ़ाते हैं। वैसे आप ले सकते हैं लेकिन थोड़ा इनको क्वांटिटी में लीजिएगा। और सेब है, अनार है, संतरा है, इनको आप 1 से 2 पीस भी ले सकती हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये ले लीजिए। डिनर में आप ऐसे मूंग दाल की खिचड़ी भी बना सकती हैं, दलिया है, मल्टीग्रेन रोटी है, गेहूँ की रोटी है, आप कुछ भी ले सकती हैं। बस मैंने बताया ना, सब्जी रोटी भी ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें तेल ज़्यादा ना हो। नॉर्मल सब्जी जो घर में बनती है, हरी सब्जियां जो आपके घर में बनती है, या कि चने वगैरह ही बनते हैं, तो उसमें तेल ज़्यादा ना पड़ा हो। आजकल खाना हर तरह के बन जाता है, कम तेल में भी और ज़्यादा तेल में भी। बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। चाय पीने के शौकीन हैं तो आप चाय भी पी सकती हैं, आधी कप पी सकते हैं, गुड़ की भी पी सकती हैं, चीनी की भी पी सकती हैं। बस आपको चीनी उसमें कम रखनी है। मैंने इसके बारे में भी उस दिन मैंने बताया है, तो आप उसके हिसाब से अपने कैलोरी का हिसाब रख सकती हैं। बस यही डाइट होता है मेरा। बस खाने का तरीका, खाने का बैलेंस करना सीख जाइए आप लोग, तो बहुत अच्छे तरीके से वजन घट जाता है। जिसको ये आ गया ना खाना बैलेंस करना, खाना आपको सब कुछ है, बस मैदा, मीठा और ज़्यादा तेल वाली चीज़ छोड़नी है। वो भी हमेशा के लिए नहीं छोड़नी है। आप हफ्ते में 15 दिन में थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, लेकिन डेली नहीं ज़्यादा उपयोग में लाइएगा, ठीक है। चाय पीने के शौकीन है तो आप चाय आधी कप 1 कप पी सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितना शौकीन हैं। बाकी आप जो बिस्किट वगैरह हैं तो इनका उपयोग ज़्यादा आप नहीं करिएगा जब तक वजन घटाने में है, फिर बाद में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ऐसे हिसाब से आप अपना बैलेंस बनाइएगा। और दूसरा, प्रोटीन जिसमें आपको ज़्यादा मिलेगी, जैसे दालें हैं तो दाल का उपयोग आप हर तरह की दालें का उपयोग कर सकते हैं। डेली के खाने में बदल बदल के कर सकते हैं। हरी सब्जियों में तेल कम डाल के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पनीर में कम तेल वाला बना के आप उसको उपयोग में कर सकते हैं। सोयाबीन बड़ी में इन सबको दूध हो सके तो आप चाहे दूध रोटी, चाहे ओट्स दूध, चाहे खाली दूध, जैसे आपको हो सके अगर मिलता है, पॉसिबल है तो फ्रूट और दूध ज़रूर लीजिएगा। 1 बार दिन में ज़रूर आप लोग लीजिएगा। अगर आप लोगों को अवेलेबल है, आप लोग खा सकते हैं तो ज़रूर खाइएगा। जो लोग नहीं खा सकते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो लोग खा सकते हैं तो फ्रूट है, पनीर है, दूध है, ड्राई फ्रूट आप 4 बादाम भिगो लीजिए, 4 किशमिश भिगो लीजिए, 1 अखरोट भिगो लीजिए, 1 अंजीर, इनको भी आप ले सकती हैं। सुबह एक्सरसाइज करने से पहले खा सकती हैं, उसके बाद खा सकती हैं, जब आपको टाइम हो तब खा सकते हैं। 4 नहीं खा सकती, 2 खा सकती हैं तो 2 ही खा लीजिए। भुना हुआ चना अपने घर में रखिए, कभी कभार आप उसको खा लीजिए, छोटी मोटी भूख लगे तो। फ्रूट खा लीजिए। ऐसे करके आप अगर आप ऐसे खाएंगी ना, खीरा वगैरह रखा है उसी को काट के खा लीजिए। तो खाने को आप ऐसी चीज़ खानी है जिसमें कैलोरी कम हो। जैसे ड्राई फ्रूट है तो आप अगर मान लीजिए 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी खाने लगेंगी ना, फिर उससे आपका बैलेंस गड़बड़ाने लगेगा। तो इसलिए कुछ भी खाना है तो उसका बैलेंस करके, मतलब नाप तोल के खाना है। खाना भी खाना है तो हमको नाप तोल के खाना। नाप तोल के मतलब यही है कि आपको जिस कटोरी से आप खाएंगे ना, उसको आप देख लेंगे उसमें कितना खाना आता है, ठीक है, और उसमें उस सब्जी में कितना तेल पड़ा है, उसके हिसाब से आपको खाना लेना है। और रोज़ उसी थाली प्लेट में खाना है जिसमें से आपको एक दिन अपने मेजरमेंट करा है, ठीक है। इस हिसाब से आप खाना खाएंगे तीनों टाइम का तो बहुत अच्छा बैलेंस रहता है। 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। आप एक्टिविटी कुछ कर लीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, मन करे उसको करिए। नहीं कुछ है तो मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे अच्छा है कि आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जितना कहीं जाने में टाइम लगाएंगी उतना अपने घर में आधा घंटे में सब कुछ कर लेंगी। अपना घर परिवार देखते हुए आप कुछ काम करते हुए भी कर सकती हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, सबको नाश्ता खिला लीजिए, फिर सब काम कर लीजिए, फिर नाश्ता करने बैठिए, फिर खाना खाने बैठिए। थोड़ा सा अपने खाना खाने को टाइम दीजिए। 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना ही देना होगा। जितना धीरे धीरे आप खाना खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और खाना खाने के बाद आपको जल्दी लेटना सोना नहीं है। जितना ही आप खाना खाने कम से कम आधा घंटा बाद ही आपको लेटना है।
और कुछ काम रखे रहिए। हम औरतों के पास तो वैसे भी काम होता है, बर्तन धो लो, कपड़ा धो लो, इधर चले जाओ, थोड़ा सा उधर घूम लो, नहीं है कुछ, आप अपने घर में ही थोड़ा सा घूम लीजिए, ठीक है। तीनों टाइम का खाना खा के आपको बैठना लेटना नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। छोटी छोटी आदतें अपने अपने ज़िंदगी में बदलिए, आपकी लाइफ स्टाइल ही पूरी बदल जाएगी। और ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आपने 1 महीना कर लिया कि 4 महीना कर लिया। इसको आप अपनी लाइफ स्टाइल बनाइए, अपने ज़िंदगी में ऐसे शामिल करिए जैसे आपका रोज़ का नहाना है, रोज़ का खाना है, रोज़ का खाना बनाना है, रोज़ की ड्यूटी है, रोज़ की ऑफिस है, रोज़ का काम करना, वैसे आप इसको भी ऐड करिए, तभी ये आपके साथ में चल पाएगा। अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैंने 1 महीना किया, 2 महीना किया, फिर ऐसे हम करके छोड़ देंगे, तो आपकी जो आपने मेहनत की है ना वो सब पानी में फिर जाएगा। इसको इसीलिए मैं बताती हूँ कि अपना खाना ऐसे रखिए, सब कुछ खाइए, बस क्वांटिटी का ध्यान रख के खाइए कि हमारी कैलोरी खर्च कितनी होती है। हम औरतों को ज़्यादा कैलोरी खर्च नहीं होती है, अब आज के डेट में तो किसी की भी नहीं होती है, इसलिए कि हम लोग कहती फावड़ा चलाने जाते नहीं है बाहर। घर अपना 2-3 कमरा घर होता है, उसी में खड़े खड़े काम करना, आधा काम तो खड़े खड़े होता है, आधा काम बैठ के होता है, तो ज़्यादा हम लोगों का शरीर हिलता डुलता नहीं है। तो हम अगर एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर पाएंगे ना अपने शरीर से, तो जो खाना हम एक रोटी भी खाते हैं ना तो वो भी अच्छे से हमारे शरीर में लगेगा। अगर हम 1 रोटी ही खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं और हम लोग खड़े रह जाते, शरीर हिलता नहीं है, खड़े खड़े खाना बना लिए, मशीन में कपड़े धो लिए, मतलब ज़्यादा काम नहीं होता, खड़े खड़े पोंछा लगा लिए, तो हमारा शरीर हिलता ही नहीं है। पैर दर्द करने लगेगा, कमर दर्द करने लगेगा, दिमाग खर्च होगा, लेकिन शरीर नहीं हिलता है। जो हम लोगों का खाना है ना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, वो मतलब फैट में बदल जाता है, एनर्जी में बदलता ही नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज आप करेंगी, आप थोड़ा सा एक्टिविटी उसको मेहनत करवाएंगे तो आपका खाना अच्छे से एनर्जी में बदलेगा, मतलब आपके फैट में नहीं बदलेगा। दूसरी बात, खाना खाने के बाद आप बैठेंगे नहीं, आप मतलब थोड़ा सा चलते फिरते रहेंगे, तो इसका भी बहुत अंतर पड़ता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला है, तो हो सके तो फ्रूट है, दूध है, ड्राई फ्रूट है, इनको अपने लाइफ में इसलिए शामिल करना होता है कि जिससे आपकी स्किन ना खराब हो। एक्सरसाइज देखिए, डाइट करके भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगी ना तो आपकी स्किन लूज पड़ जाएगी, झुर्री आ जाएंगी। अगर आप एक्सरसाइज करती रहेंगी तो आपकी स्किन लूज नहीं पड़ेगी, टाइट हो जाएगी, ग्लो आएगा। 1-2 महीने के लिए ग्लो चला जाता है, फिर बहुत अच्छे तरीके से आपका ग्लो भी आने लगता है, ठीक है। आप हमें देख सकती हैं, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं सबके वापस ग्लो आ चुका है, जो लोग वजन घटाए थे। इसलिए कि थोड़ा सा होता है, फिर जब हमारे शरीर को उसी चीज़ की आदत हो जाती है, उतने खाने की, उतने एक्सरसाइज, तो वो फिर उसी रूटीन में आ जाता है। अब कोई चीज़ को आप बदलाओगे तो वो थोड़ा सा देखिए अंतर तो होता ही होता है, ठीक है। तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हरप्रीत जी, अगर आप देख रही हैं वीडियो, अगर नाम मैं सही ले रही हूँ तो बताइएगा कमेंट करके कि आपने देखा, आप समझ गई हैं, तो करिएगा, खुश रहिएगा। और जो भी एक्सरसाइज करिएगा तो कम से कम 50 से लेकर 100 बार तक करिएगा। 5-6 एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, आधा घंटा करिएगा, हो सके तो दोनों टाइम करिएगा। जितना आपको शुरुआत कर सकती हैं उतने अच्छे से उतना आप करिएगा, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा खाने का बैलेंस करना सीखिएगा। बैलेंस के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे, समझ जाएंगे और आपको अच्छे से करना भी आ जाएगा। ओके, बाय बाय।